नमस्कार दोस्तों, हम लोग मिलते हैं आज एक नए वीडियो के साथ। और आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोग इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम उस स्तर के नहीं हैं कि हम अच्छा कंटेंट डाल सकें, वो डाल सकें, क्योंकि अभी हम नए हैं इस दौर में। लेकिन हम जितना सीखते जाएंगे वैसे ही वैसे हम अपने कंटेंट को बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहे थे और जैसे कि हम पहुंच चुके थे कि हमने जब अपनी पढ़ाई जब आगरा से आके जब हम घर पर रहने लग गए थे, तो हमारे इस गांव में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमारा दोस्त था एक, जिसका नाम संकेत था, जो लिया था हमने, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, वो भी अच्छा पढ़ा हुआ था। तो हम लोग फिर ऐसे ही हम लोगों ने कहा कि अब हमारे ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग गाँव में जब हम रह रहे थे तो हमने कहा कि हमें अपनी तैयारी के लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए तो हम प्रैक्टिस करें कैसे, इसका सबसे बड़ा मुद्दा था कि अब हम प्रैक्टिस करें कैसे। हमारे पास हम लोग, चूँकि वो दूसरे मोहल्ले में रहता था, मैं अपने मोहल्ले में रहता था, तो हम लोगों को आपस में बैठ कर के तैयारी करने में दिक्कत आती थी, हम लोग नहीं कर सकते थे। तो हमने कोई ऐसा रास्ता चुना कि हमने क्या किया कि गाँव से हमने कुछ लड़के इकट्ठे करना शुरू कर दिए कि हम ऐसा करते हैं कि हम लड़कों को इकट्ठा करते हैं और जो पढ़ने के इच्छुक हों उन्हें बैठ के हम पढ़ाएंगे और उस पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। हमने मतलब अपनी प्रैक्टिस के लिए लड़कों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर क्या किया कि हमने दोनों ने कुछ लड़कों को पूरे गांव से, जितने मोहल्ले में जो पढ़ने के इच्छुक थे, वो हम लोगों ने इकट्ठे किए और उनके नाम मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगा, जो आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने, आप यकीन नहीं करोगे कि हमने उस स्तर से तैयारी शुरू की थी उस टाइम कि जो बच्चे एक तरह से, जैसे कहते हैं ना, गांव में जो माहौल रहता है लोकल का, खेलने कूदने वाला बच्चों का, ऐसे थे वे, बिल्कुल एक कोरे कागज़ की तरह ही थे। बाकी गांव की बातें तो उनमें कूट कूट के भरी थी, क्योंकि गांव के हैं तो शोर शराबा, उधम वगैरह, गालियां देना, वैसा देना, ये सब तो था उन लोगों में। लेकिन हमें लगा था कि उन लोगों में पढ़ने की भी थोड़ी लत है। तो हम लोगों ने मिलकर क्या किया कि अपना एक बैच 8-10 बच्चों का हमने स्टार्ट किया। और वो जो कमरा था, वो कमरा हमारे गांव के अंदर ही था, और कमरा ऐसा था कि आप ये कहोगे कि इस कमरे में स्टार्ट किया था, यानी खंडा टाइप का एक कमरा पड़ा था। एक उसी हमारे जो बैच में एक लड़का था, उसी के अब वो कमरा था, तो वो ऐसे ही था, खंडा टाइप का पुराना सा था। उसमें दिखाएंगे, और वो जो आप हम स्क्रीन पे इसका फ़ोटो लगा दे रहे हैं, आप देखेंगे। हमने इस कमरे से इस तरह की तैयारी की थी कि उस टाइम पे मैंने जो बच्चों में देखा था कि जो ललक होती है पढ़ने की, वो उन लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हम उन सबके नाम दिए हैं और फ़ोटो भी हम उनके दिखाएंगे सबके। उनमें कुछ सिलेक्शन भी हो चुके हैं और कुछ अभी लगे हैं तैयारी करने में। और जब हम उस कमरे से पढ़ाई कर रहे थे तो जो हमारा बोर्ड था, वो बोर्ड एक, जो पहले जो गरी करने वाला चार्ट रहता है ना, चार्ट रहता है प्लास्टिक वाला, उस चार्ट से हमने स्टार्ट किया था उस टाइम। कई साल पहले की बात है, लगभग कितना टाइम हो गया उसको, 2018 के या 19 के आसपास की बात है, यानी कि हाँ, अब से 5-6 साल पहले की बात है। हमने तब वो प्रैक्टिस के लिए हमने उन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, और उस कमरे में एक चार्ट जैसा बोर्ड लिया था, उसी पे हम मार्कर से लिखते थे और उसी पे हम अपनी पढ़ाई करते थे। लेकिन आप जानते हैं कि जब गांव में बच्चे पढ़ते हैं और गांव के बच्चे हैं और कमरे में जो बैठे हैं, तो वो बच्चे कैसे होंगे, थोड़ा शोर भी करते थे, लेकिन इतना नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे थे उन्हें, तो उन्हें हम सब समझाते रहते थे, तो वो लोग इतना उद्यम नहीं करते हैं। लेकिन गाँव का माहौल आप जानते हैं, वो केकड़े वाली नीति चलती है कि पीछे खींचो, कैसे भी खींचो, ये कर क्या रहे हैं, ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो वही था कि हम लोग वहाँ पढ़ते थे अंदर, तो जो गांव के लोग होते हैं, जो एक केकड़े वाली नीति होती है कि ये लोग ऐसा क्यों करने, ये ऐसे करने लग गए, इन्हें कैसे भी यहाँ से करो, यहाँ से भगाओ, यहाँ से ये करो। तो बातें ऐसी चलने लग गई और उल्टी सीधी बोलने लग गए कि तुम लोग यहाँ उद्यम करते हो, पढ़ते नहीं हो, ये करते हो, वो करते हो। तो गाँव के लोगों ने हमें यानी वहाँ से भगाने में पूरा पूरा हाथ चालू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब वो लड़का हमारे साथ पढ़ता था, वो कमरे वाला, इसलिए वहाँ हम कुछ दिन और रहे। लेकिन ये सब स्थितियाँ जब हम लोगों ने देखी, जो मैं था और जो विक्रम था, हमने ये दोनों स्थितियाँ जब देखी, तो हमने कहा कि चलो हम यहाँ रहेंगे, लेकिन कब तक रहेंगे, और ये लोग ऐसे ही रोज़ाना कमेंट करेंगे तो हम लोग हमारी पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोगों को हम सुनते गुस्सा तो आ ही जाती है, एक दिन ना एक दिन तो आएगी। क्योंकि हम लोग काम अगर बुरा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चल तो सुन लेंगे। लेकिन हम जब कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं तो हम लोगों की क्यों सुने। तो दोस्तों,
फिर हमने क्या किया था कि मेरे खेतों पर, ये मेरे खेत मेरे गांव से ज़्यादा 500 मीटर की दूरी पर हैं, तो वहाँ पे मेरा कमरा बना हुआ था एक, वहीं पे हमारी भैंसें वगैरह रहती थी और हमारी खेती बाड़ी वगैरह वहीं रहती थी, तो हम लोग वहीं पे घूमने चले जाते थे। तो वहाँ मेरा एक कमरा बना हुआ था, तो उस कमरे पे मैंने पापा जी से बोला, पापा जी उस कमरे में एक 4 इंची की दीवार थी, पापा एक ब्लैक बोर्ड जो होता है प्लास्टर वाला, वो भैया पापा जी बना दीजिए। मैंने पापा जी को बोला तो उन्होंने वो बोर्ड वहाँ पे बना दिया। और बोर्ड बनाने के बाद में हमने फिर अपनी कोचिंग को, यानी अपनी जो हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो हमने उस कमरे से हटा के और हमने वो कमरा अपना चेंज करके हमने अपने खेतों पर बना लिया और वहीं पे हमने अपना पढ़ाई चालू कंटिन्यू कर दिया। दोस्तों उस टाइम शायद है कि अब जब हमने कमरा शिफ्ट किया था, शायद जाड़ों का टाइम था, जाड़े थे उस टाइम, तो हम लोग जाड़ों के टाइम पे हमने वो कमरा चेंज किया था। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि बच्चों में जब तक हमें लगभग 15 से 20 दिन, 1 महीना हम उस कमरे में गुजार आए थे, तो पढ़ाई का माहौल था, बच्चे सीखने लग गए। जब कोई नई नई चीज़ें सीखता है तो कहीं ना कहीं उसमें उत्साह आता है कि हाँ अब तो हमें भी पढ़ना चाहिए, हम भी कर सकते हैं, जब ये सब करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो बच्चों ने उस धुन से पढ़ाई की थी कि उस टाइम जब बच्चे पढ़ते थे तो मैं वहीं सोता था, मुझे सोना पड़ता था वहीं पे, जो भैंस वगैरह रहती थी तो मैं वहीं सो जाता था और वहीं मेरा तख़्त वगैरह लगा के अपना पढ़ाई का सिस्टम मैंने उसी कमरे में बनाया था। वो कमरा भी मैं यहाँ पर आपको ऊपर दिखा दूँगा कि जहाँ मैंने बोर्ड बनाया था, वो भी हम, ये था हमारा, वो सब दिखाऊँगा। दोस्तों मैं वहाँ सोता था तो बच्चों में वो लत थी कि बच्चे उस टाइम जब जाड़ों का टाइम होता था, ऐसे ही ओस पड़ती थी, जो कैल पड़ता था, ऐसा घना घोर था, लेकिन बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें सुबह के टाइम पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो हम लोग जब पढ़ते थे वहाँ तो सुबह ही सुबह बच्चे 3 बजे 4 बजे पहुँच जाते थे, जबकि क्लासें शुरू होती थी 4 बजे, साढ़े 4 बजे, 5 बजे, लेकिन पहुँच कितने जाते 3 बजे। यानी पढ़ाई का जुनून उन लोगों के अंदर इतना बढ़ चुका था कि ना तो टाइम देखना है ना क्या करना है। जो बच्चे वो खेलते थे वो खेल से हट के पढ़ाई की तरफ जुड़ने लग गए और इस टाइप से पढ़ने लग गए कि ना तो दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, बस सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है। ये हमारी उस टाइम की हालत थी जब हमने स्टार्ट किया था। और जब हम पढ़ते रहे तो बच्चों के जब 3 बजे जाते, भैया भैया कुंदी खोलो, भैया कुंदी खोलो, और ऐसे जाते हैं, मुझे सोने भी नहीं देते थे भाई साहब। अब मैं वहाँ सोता था, मैंने कहा यार इतनी जल्दी क्यों आ गए हो यार, 4 बजे 5 बजे कोचिंग स्टार्ट होगी, तुम लोग अभी आ गए हो। अरे भैया सो गए, चलो हटाओ, चलो पढ़ेंगे यार, उठ जाओ जल्दी बैठ गए, मतलब ये रहती मुझे चला और जगा लेते थे, नींद में ही जगता था। और 4 बजे हम अपनी, साढ़े 4 बजे क्लास स्टार्ट करते थे और लगभग 2-3 घंटे हम पढ़ते थे। विक्रम भी आ जाता था सुबह 5 बजे ही, तो वो भी आ जाता था, वो मैथ पढ़ाता था, मैं रीजनिंग पढ़ाता था, कभी जीएस भी ले लेता था, ऐसे ही पढ़ाते रहते थे कंपटीशन की कोचिंग, जितना हमको आता था हम अपना बेस्ट इन सब लोगों को दे रहे थे। उस टाइम जब हम तैयारी करते रहे और हम उस कमरे में स्टार्टिंग अपनी करते रहे। दोस्तों चूँकि अब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो हम लोग इससे आगे अब कल वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है, कृपया हमें सपोर्ट करें। अगर हमें लगता है कि आप लोगों की सपोर्ट है हम लोगों को, तो हम ऐसे ही अपनी वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं चैनल खोला पढ़ाई के लिए और ये क्या करने लग गया हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो स्ट्रगल होती हैं और लोग कहते भी हैं कि भैया तो आप सोशल मीडिया से नहीं जुड़ते हो, ऐसे ही रहते हो, तो इसलिए हम ये लोग वीडियो बनाते हैं और हम लोग इनसे सीख रहे हैं कि कैसे होता है सब कुछ, कैसे एडिट होगा। हमको एडिट करना भी नहीं आता, जो तो एआई है, तो उसकी वजह से हम ऐसे बना के डाल देते हैं। बाकी हम लोग ऐसे ही, जैसे बनाए फ़िल्टर वगैरह वैसे लगाए छोटे मोटे और अपलोड कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग सीखेंगे अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे। दोस्तों आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो हम लोग भी वीडियो अच्छी अच्छी बनाएंगे और आगे अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखेंगे और इस चैनल को भी हम आगे ले जाने का बहुत काम करेंगे, मेहनत भी करेंगे, क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम है तो मैं उसकी तैयारी में लगा हूँ। लेकिन इतना पक्का है कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू रखने वाला हूँ, क्योंकि आपको मेरी स्ट्रगल अब आगे, अब हमारी स्ट्रगल अब यहाँ से शुरू हुई है और कब तक चल रही है, अभी तक चल रही है, जो आप देख भी रहे हैं कि हम भी अभी भी लगे हुए हैं और कितनी मेहनत की है कितनी नहीं की, वो सब आपको हम यहाँ बताने वाले हैं, क्योंकि हम जैसे ही आप लोग भी होंगे तैयारी करने वाले। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।